हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर में जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में या किसी एक रजिस्टर से किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन या मेमोरी से रजिस्टर में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। किसी भी डिजिटल सिस्टम में जो भी डिजिटल हार्डवेयर्स होते हैं वो इंटरनली आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में कई तरह के रजिस्टर्स हो सकते हैं और ये रजिस्टर्स आपस में एक कॉमन डेटा पाथ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जिसे हम बस कहते हैं। माइक्रो ऑपरेशन में रजिस्टर के डेटा ट्रांसफर के लिए कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं जो यह डिनोट करता है कि डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर किया जाना है। जैसे यहाँ R1 और R2 दो रजिस्टर हैं और ये एरो सिंबल रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है, यानी ये डिनोट कर रहा है कि एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर किया जाना है। इसमें R2 डेस्टिनेशन रजिस्टर है और R1 सोर्स रजिस्टर है, यानी R1 की वैल्यू ट्रांसफर कहाँ होगी, R2 के अंदर, लेकिन R1 का कंटेंट्स अनचेंज्ड रहेगा। लेकिन अगर चाहें हम तो कंट्रोल कंडीशन का यूज करके भी ये काम हम कर सकते हैं, यानी एक कंडीशन दे दें अगर हम कि यह कंडीशन अगर ट्रू हो तभी जाकर R2 के अंदर R1 रजिस्टर के कंटेंट्स ट्रांसफर हो। और इसमें कंट्रोल कंडीशन के बाद कोलोन यूज किया जाता है और इस तरीके से यहाँ सोर्स रजिस्टर एंड रिप्लेसमेंट ऑपरेटर एंड देन डेस्टिनेशन रजिस्टर का यूज किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर के लिए हमारे पास एक कॉमन बस सिस्टम है जो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। हर रजिस्टर के लिए हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है कि हम अलग अलग बस यूज करें या एक मेमोरी से एक रजिस्टर तक लाने के लिए हम अलग बस यूज करें। तो वहाँ इस चीज को कैसे हैंडल किया जाता है, इसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर क्या था, जो मल्टीपल इनपुट लेकर उसे एक सिंगल आउटपुट में ट्रांसफर करता था। तो इसके लिए एक सिलेक्शन लाइन का यूज किया जाता है जो यह बताता है कि कौन से रजिस्टर से डेटा ट्रांसफर होगा बस में। तो इसे एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। यहाँ हमारे पास चार रजिस्टर हैं, रजिस्टर ए बी सी एंड डी, और ये सारे 4 बिट रजिस्टर हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये चार रजिस्टर हैं तो इसलिए हम लोगों ने चार मल्टीप्लेक्सर का यूज किया है और इसमें देख सकते हैं जीरो पोजीशन पर, हर मल्टीप्लेक्सर के जीरो पोजीशन पर ए रजिस्टर की बिट्स पास हो रही हैं, यानी ए रजिस्टर के चारों बिट्स इसके जीरो से पास हो रही है। इसी तरीके से 1 से बी वाले रजिस्टर की वैल्यू पास हो रही है और 2 से सी के वैल्यू पास हो रही है एंड 3 से डी रजिस्टर की वैल्यूज पास हो रही हैं। अब यहाँ S1 एंड S0 दो सिलेक्शन लाइन है जो यह डिसाइड करती हैं कि किस रजिस्टर से वैल्यूज मल्टीप्लेक्सर में जाएंगी और ये मल्टीप्लेक्सर वापस 4 लाइन कॉमन बस के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो जब S1 और S0 जो हमारी सिलेक्शन लाइन है उसकी वैल्यू अगर 0 0 होगी तो मल्टीप्लेक्सर के 0th पोजीशन से डेटा लिया जाएगा और 0th पोजीशन पर किस रजिस्टर का डेटा है वह है A, यानी अगर S1 और S0 की वैल्यू 0 0 होगी तो A रजिस्टर का डेटा मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बस में जाएगा। इसी तरीके से अगर S0 और S1 की वैल्यू 0 1 हो तो इसके मल्टीप्लेक्सर के फर्स्ट पोजीशन से वैल्यूज ट्रांसफर होंगी, यानी फर्स्ट पोजीशन से ये कौन सी वैल्यू लेगा, बी रजिस्टर का। इसी तरीके से अगर S0 और S1 की वैल्यू 1 0 होती है तो ये 2 से सारे वैल्यूज ट्रांसफर करेगा, यानी सी रजिस्टर की वैल्यू ट्रांसफर करेगा और दोनों की वैल्यू अगर 1 1 होती है तो डी रजिस्टर की वैल्यू मल्टीप्लेक्सर से निकलेगी और ये बस तक जाएगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक कॉमन बस के थ्रू ही हम अलग अलग रजिस्टर्स की डेटा को या वैल्यूज को ट्रांसफर कर पा रहे हैं मल्टीप्लेक्सर एंड सिलेक्शन लाइंस के थ्रू। और अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, रीड एंड राइट। और जब इंफॉर्मेशन मेमोरी से आउटसाइड एनवायरनमेंट में ट्रांसफर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, रीड ऑपरेशन, यानी मेमोरी से वैल्यू रीड हो रही है।
राइट ऑपरेशन, जब नई इंफॉर्मेशन मेमोरी में आती है, उसमें स्टोर होती है, तो ये राइट ऑपरेशन कहा जाता है। तो रीड और राइट ऑपरेशन को हम कैसे दिखा सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमने यूज किया है। dr यहाँ क्या है, डेटा रजिस्टर, एंड एरो साइन ये रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है, एंड m डिनोट्स फॉर मेमोरी और ar उसका एड्रेस है। इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन यानी मेमोरी से डेटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, किसी डेटा रजिस्टर में, और जब हम राइट कर रहे हैं तो रजिस्टर से डेटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पर। तो इंटरनली क्या होता है कि प्रोसेसर में हमारे रजिस्टर होते हैं और उन रजिस्टर से वैल्यू बस में जाती है और उस बस के थ्रू वो वैल्यू जाकर मेमोरी में स्टोर हो सकती है या मेमोरी से डेटा रजिस्टर में भी ट्रांसफर हो सकता है। और इसके लिए बस का यूज होता है, एक कॉमन बस सिस्टम है जिसके थ्रू हम रजिस्टर से डेटा मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं या मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये समझ में आया कि रजिस्टर से रजिस्टर में या रजिस्टर से मेमोरी में या मेमोरी से रजिस्टर में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।